जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। 18 श्लोकों का पारायण अर्थ के साथ शीघ्र गति से कर लेंगे ताकि पूरा रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने आ जाए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्री भगवान उवाच। यह अध्याय भगवान ने अपनी करुणा से अपने आप शुरू किया है। यह अर्जुन का कोई प्रश्न यहाँ नहीं है, आगे आएगा। श्री भगवान उवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिससे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। आई एम बिफोर ऑल ऑफ देम। यो माम जमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व पापै ही प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में रखना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझमें ही होते हैं। दे आर पार्ट ऑफ मी। महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। सात महर्षि जन, चार उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक आदि तथा स्वयंभू मनु आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। ये सब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अंदाज में हम विवेक चूड़ामणि में भी इसका अध्ययन कर रहे हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरे इस परमेश्वरीय रूप विभूति का और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है, इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझमें मन लगाने वाले और मुझमें ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। भगवत गीता का मेरा अति प्रिय श्लोक में से एक है, ये है 10वां भी। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्वज्ञान रूप योग देता हूं, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकंपार्थ मम ज्ञान जन्तमः नाशयाम नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक से द्वारा नष्ट कर देता हूं। भगवान की कितनी करुणा है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप पर ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं।
सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं, न देवता ही। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः, याभिर्विभूतिर्भिर्लोकानां, याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिं स्वाम सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन, भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठता बनी ही रहती है। अभी इसमें 12 से 16 तक के जो श्लोक हैं, उसमें अर्जुन भगवान की बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए। नमकम और चमकम का जो प्रकार है ना, ऐसा ही कुछ है ये। 12 से 16वें श्लोक तक नमकम है, और 17-18वां जो है चमकम है। नमकम में भगवान की स्तुति है, और चमक में भगवान से कुछ याचना है। तो यहाँ भी अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं 12 से लेकर 16 तक, और 17 और 18 में भगवान से याचना करते हैं। 17 में क्या कहा, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों द्वारा मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। आइए इसके ऊपर अभी हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। गत सत्र में जैसे आपसे कहा था कि ये श्लोक सब साथ में लेने का प्रयोजन यही था कि एक एक श्लोक लेंगे तो उसमें रस की क्षति हो जाएगी, इसलिए पूरा पिक्चर हम साथ में ही देखते हैं। तो इस अध्याय के पहले 11 श्लोकों में, विभूति योग में, भगवान कृष्ण ने अपना जो विशेष स्वरूप है, जिसकी वजह से भगवान इस सृष्टि के सृजक बनते हैं, और खास तौर पर उपादान कारण भी बनते हैं, यानी रॉ मटेरियल भी है और बनाने वाले भी हैं, निमित्त भी हैं, उपादान भी है। भगवान इस जगत के बनाने में निमित्त है, और भगवान इस जगत को बनाते भी हैं, मटेरियल भी है, यानी इंटेलिजेंट कॉज एंड मटेरियल कॉज फॉर द क्रिएशन, दोनों परमात्मा है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण हमारे शास्त्रों ने उसकी संज्ञा करी है। और क्योंकि भगवान निमित्त कारण है, और यह जो निमित्त है वह चेतन तत्व है,
क्योंकि इसमें चेतना समाई हुई है और इसकी वजह से जीवन पनपता है। और इसलिए भगवान चैतन्य रूप से इस सृष्टि में विलस रहे हैं। और भगवान के पास ज्ञान और शक्ति दोनों है। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है। ही इज ओमनिशियंस एंड ही इज ओमनीपोटेंट। तो ये दोनों भगवान के जो, क्या कहूं, गुण तो नहीं कहेंगे, भगवान के स्किल, तो भगवान की शक्ति इस सृष्टि के सृजन में कार्यरूप होती है। इसलिए सर्वज्ञात्वम और सर्वशक्तिमत्वम और साथ साथ भगवान का चैतन्य स्वरूप, ये सब इसमें दृष्टिगोचर होता है सृष्टि में। और यह बात हमारे सभी शास्त्रों में बताई गई है। और भगवान को हम हमेशा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनिसियंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी के रूप में भगवान को हम जानते हैं। और दूसरी बात भगवान ने करी, पहली बात भगवान ने करी कि निमित्त कारण है, उनकी वजह से सृष्टि का सृजन हुआ है। और दूसरी जो यूनिक फीचर भगवान ने बताया कि भगवान स्वयं ही उपादान भी बने, मटेरियल, रॉ मटेरियल भी बने। यानी भगवान में इस सृष्टि के रूप में प्रकट होने की, पनपने की शक्ति भी है। जैसे बीज जो है वो उपादान कारण है पेड़ का, और उसमें ये शक्ति छिपी हुई है पूरा पेड़ को प्रकट करने की। वैसे ही परमात्मा भी बीज रूप है इस सृष्टि के, और उनमें से सृष्टि पैदा होती है, उत्पन्न होती है, प्रकट होती है। तो यह भगवान की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता को योग शक्ति कहा गया है। और भगवान इस सृष्टि में अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, उसी को भगवान की विभूति कहते हैं। तो भगवान ने योग की बात करी, इन विभूतियों की बात करी। योग यानी सर्व शक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, और जिसके वो उपादान कारण है। और विभूति यानी भगवान की पोटेंशियलिटी, उनकी अज्ञात शक्ति, जिससे भगवान इस सृष्टि के रूप में दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं। तो इस 10वें अध्याय के शुरुआत के जो 11 श्लोक थे, इसमें ये बात करी गई। इसमें से हमें समझना क्या है? हमें ये जानने के बाद भगवान को देखने के लिए कोई अलग दृष्टि की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस जगत में जो भी कुछ है वो परमात्मा ही है। परमात्मा ही अलग अलग रूप में हमारे सामने विलस रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड मां तू श्री हरि जूझवे रूपे अनंत भास है, नरसिंह मेहता। तो मैं जो भी कुछ देख रहा हूं, मैं परमात्मा को ही देख रहा हूं। हम जो भी देखते हैं, उदाहरण के तौर पे, जब भी आप
कंकण देखेंगे सोने का तो उसमें भी आपको सुवर्ण दिखेगा, सुवर्ण दर्शन। चेन देखेंगे, हार देखेंगे तो उसमें भी सुवर्ण ही दिखेगा। कुंडल देखेंगे तो उसमें भी सुवर्ण ही दिखेगा। कनक कुंडल विषय भेद न होए, घाट घड़्या પછી नाम रूप जो जो अंते तो हेम नु हेम होए। तो इस सब में जैसे हमें सुवर्ण का दर्शन होता है, इसी तरह इस जगत में सर्वव्यापी परमात्मा का ही दर्शन सभी जगह हमें होता है। और जब ये परमात्मा ने सृष्टि को सृजन की शुरुआत करी तो पहले आकाश बनाया, उसमें से फिर वायु आया, वगैरह वगैरह। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सॉरी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस ऑर्डर में सृष्टि बनी, पंचमहाभूत बने। तो जब भी हम आकाश में देखते हैं परमात्मा का दर्शन होता है। जब भी हमें वायु की ठंडी लहर का स्पर्श होता है तो परमात्मा का स्पर्श की अनुभूति करते हैं। जब भी अग्नि देखते हैं, उसका प्रकाश देखते हैं तो परमात्मा दिखाई देते हैं। दाहकता से भी हम परमात्मा को महसूस करते हैं। और जल की शीतलता से भी परमात्मा को हम महसूस करते हैं। यानी सर्वत्र, सभी जगह पर ईश्वर दर्शन ही हमें होता है। और हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि इस सृष्टि में हम जहां जहां नजर करें, जहां जहां जाएं, सभी जगह पर परमात्मा ही विद्यमान है। यही विभूति योग का अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। तो यह जो ईश्वर का दर्शन यहाँ हमें पूरा जगत में होता है, इसको विराट दर्शन कहते हैं, विराट रूप दर्शन कहते हैं। और इसकी पूरी पूरी समझ हमें अगले अध्याय 11वें अध्याय में आएगी, विश्व रूप दर्शन में। भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में और इस 10वें अध्याय में भी अपने इस विराट दर्शन के छींटे छिड़के हैं कहीं कहीं। और यहां एक खास बात हमें यह समझनी है कि ऐसा जो विराट भक्त है, जो परमात्मा को सभी जगह पर देखता है, परमात्मा के विराट स्वरूप को जहां देखते हैं सभी जगह पर, उसके लिए अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, सभी कण कण में व्याप्त है। तो जहां भी दृष्टि करो वहां परमात्मा ही है, तो सभी वहां परमात्मा का मंदिर है। क्योंकि मंदिर की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टेम्पल? टेम्पल इज ए प्लेस वेयर गॉड इज। मंदिर वो जगह है जहां भगवान का निवास है, मतलब भगवान की वाइब्रेशन हमें वहां महसूस होती है। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी, एक व्यक्ति दलील कर रहा था कि आप तो कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, तो आपको भगवान का दर्शन यहीं कर ले, कहीं भी आप कर सकते हैं। ये 10वें अध्याय के संदर्भ में बात हो रही थी। तो फिर मंदिर जाने की जरूरत क्या है? और इतने सारे मंदिर क्यों बनाए हैं? और इतने सारे खर्चे, ताम झाम, ये सब पुजारी पुजारी आरती प्रसाद वगैरह सब करने की क्या जरूरत है? तो उसको बहुत एक अच्छा उत्तर दिया गया कि भैया, वैसे तो हवा सर्वव्यापी है, जहां भी जाओ हवा तो है ही। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव, देयर हैज टू बी एयर एवरीवेयर, वेरे वेर वी गो। अभी आपकी गाड़ी में टायर में पंक्चर हो गया, तो गाड़ी का टायर निकाल कर आप ऐसे करोगे हवा 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 हवा, तो इसमें हवा भरेगी? नहीं, हवा तो सभी जगह पर है, सर्वव्यापी है। तो गाड़ी के टायर में हवा ना ऐसे ऐसे नहीं भर सकते हैं ना। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? टायर वाले के पास। तो वहां क्या है?
कॉम्प्रेस्ड एयर मिलती है, एयर अंडर प्रेशर। और उस कॉम्प्रेस्ड एयर से आप आपकी गाड़ी की टायर में हवा भर सकते हो। वैसे ही हमें भी एनर्जाइज होना है, तो जहां से वो कंप्रेस्ड एनर्जी, वो वाइब्रेशंस मिलते हैं, वहां जाना पड़ेगा। और वो कंप्रेस्ड एयर यानी कि वो टायर वाले की जो जगह है वो मंदिर है, इसलिए मंदिर जाना जरूरी है। बाकी परमात्मा सर्वव्यापी है, सभी जगह पर जहां दृष्टि करो परमात्मा है। लेकिन खास तौर पर मंदिर इसलिए जाना है कि हमें अपने आप को एनर्जाइज करना है। दोज आर द प्लेसेस ऑफ एनर्जी। तो जब भी ये विभूति योग का अध्ययन हम करते हैं, तो ये हमारे में एक मूलभूत बदलाव आता है। यानी हमें भगवान की भक्ति करने के लिए किसी खास समय पर, किसी खास जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। हमें जो जाते हैं उनको वंदन, उनकी श्रद्धा को भी वंदन। लेकिन इस 10वें अध्याय के अनुसंधान में यदि हम देखने जाएं, मुझे याद है जब मैं बचपन में 9वीं कक्षा में पढ़ता था, हमारे घर के बिल्कुल बगल में हवेली थी, पुष्टि मार्ग की। सुंदर स्वरूप था परमात्मा का वहाँ। और मार्गशीर महीने में सुबह मंगला के दर्शन बहुत जल्दी होते थे वहाँ, अर्ली मॉर्निंग। तो 60, 70, 75 साल की वृद्ध माताएं, और उनका वापस नियम हुआ करता था कि स्नान करके सीधा ही आते थे गीले कपड़े में दर्शन करने। उनकी भी श्रद्धा को नमन करते हैं हम। સવારના 5 વાગે માગશર મહિનાની કડકડતી ટાઢમાં એ ડોઈઓ આમ હુ करते आवे, उनकी श्रद्धा को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और 10वें अध्याय के इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो किसी खास समय पर, किसी खास स्थल पर परमात्मा को ढूंढने का, ये शब्द मैं परिश्रम बोलूं तो सही नहीं होगा, लेकिन परमात्मा को ढूंढने का जो यत्न प्रयत्न जो हम करते हैं, लेकिन परमात्मा सभी जगह पर सर्वव्यापी हैं। ये 10वें अध्याय की हमारे लिए खास सीख है। विभूति योग, जहां जहां अच्छाई देखो वहां भगवान को देखो। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे में आता है, और हमारे एक टीका यानी कमेंटेटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि वो टेम्पररी डिवोटी में से परमानेंट डिवोटी में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसका हंगामी भक्त में से पूर्ण भक्त में, सतत सातत्य से भक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्योंकि वो टेम्पररी डिवोशन क्या है, जब तक आप मंदिर में हैं तब तक आप भगवान के पास है, भजन करते हैं, भगवान सामने है। जैसे वहां से बाहर निकले, खंकर निकल गया, फिर वापस अपना वो संसारिका चालू हो गई। लेकिन यदि इस अध्याय के अध्ययन से हमें यदि परमात्मा का सभी जगह पर यदि दर्शन होने लगे, और ये बात हमारे मन में सातत्य से रहे, तो एक तो हमें परमात्मा के दर्शन के लिए कोई खास समय पर, खास जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, 24/7 सातत्य से परमात्मा का स्मरण हमें रहेगा, जिसकी वजह से हमारी जीवन शैली बदल जाएगी। यू विल बिकम ऑटोमेटिकली एथिकल, यू विल बिकम ऑटोमेटिकली मोरल। एथिक्स एंड मोरालिटी फिर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी जगह पर परमात्मा देखते हैं। जो भी कृत्य करते हैं परमात्मा का स्मरण है उसमें। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा
प्राणाशरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम। सभी जो भी करते हैं परमात्मा की आराधना है, परमात्मा की पूजा है। कभी कोई गलत सोचेंगे नहीं, गलत कार्य करेंगे नहीं, गलत जगह पर जाएंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। हमारा जीवन अपने आप बदल जाएगा इस विभूति योग के दर्शन से। परमात्मा को सभी जगह पर देखने की आदत बनाए रखें। ही इज एवरीवेयर। જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી છે આપની। और एक बार हमारी मनस्थिति ये हो गई, हम परमानेंट डिवोटी बन गए, सातत्य से भक्ति में ही लीन हैं हम, तो जीवन की परिस्थितियों में कोई भी परिस्थिति के सामने हमारा जो झुकाव है, उसको जो जिस तरीके से हम दाद देते हैं, वो हमारा पूरा नजरिया बदल जाएगा। राग और द्वेष जो है ना, वो अपने आप छूट जाएंगे, दे विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। और हमने कल ही देखा था ना, हाँ, छठे अध्याय के 35वें श्लोक के संदर्भ में, राग और द्वेष नाम की दोनों अग्नि बुझा दी आपने, तो मन की जो अशांति है, खलबली है, अपने आप शांत हो जाएगी। और जैसे अभी आपने आपसे कहा कि नीतिमत्ता अपने आप पनपेगी, और ऐसा जो विराट भक्त है ना, वह किसी भी प्रकार के प्रयत्न किए बिना एफर्टलेसली साधन चतुष्टय संपन्न बन जाएगा। विवेक, वैराग्य, समाधि, षट्संपत्ति, मुमुक्षुत्व सब अपने आप में अपने आप उतर आएंगे, पनपते जाएंगे। तत्वबोध में सीखने के लिए कितनी जद्दोजहद हमने करी थी। नाउ वी नो व्हाट इट इज, हमें मालूम है कि वो क्या है। तो उसको आसानी से प्राप्त करने का तरीका क्या है? विराट भक्त बनो, परमात्मा को सभी जगह पर देखना शुरू करो। तो साधन चतुष्टय संपत्ति में जो भी शंकराचार्य जी ने जो भी बताया है, वो सब अपने आप हमारे में आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही साधन चतुष्टय संपन्न हम बने, तो हमारा जीवन का ध्येय बदल जाएगा। और हमारे जीवन का जो ध्येय है, वो भगवान का इसके ऊपरी स्वरूप है, उसके ऊपरी स्तर का जो स्वरूप है। ये खाली फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, मात्र भाषा का प्रयोग है, फिगर ऑफ स्पीच हम कह सकते हैं इसको। यानी अभी हम ईश्वर को विराट ईश्वर से निर्गुण ईश्वर में देखने की हमारी क्षमता बढ़ेगी। तो हमने हमारी शुरुआत कहां से करी? एक रूप ईश्वर से, अपने इष्ट देव से। एक भगवान, मेरे इष्ट देव है, कृष्ण है, राम है, गणपति है, शिव जी है, माता जी है, हनुमान जी है, जो भी है, एक स्वरूप से हमने भक्ति की शुरुआत करी। पहले जैसे कहा था कि वो एक रूप में भी हम संतुष्ट नहीं है। राम जी की भक्ति करी, कुछ जमा नहीं, राम जी को छोड़ दिया, हनुमान जी के पीछे लगे। हनुमान जी 6 महीने हनुमान जी के पीछे पड़ा, उनको भी छोड़ा, फिर कृष्ण के पीछे पड़े। नहीं नहीं, महादेव जी भोला से, चलो महादेव जी के यहाँ जाए, तो ये लोटो पानी लेके शिवालय में चले गए, बम बम बोले। यानी एक रूप ईश्वर भी हमारे में स्थिर नहीं है, उसको भी हम बदलते रहते हैं एज पर कन्वीनियंस। कहने का तात्पर्य यह है कि शुरुआत का जो हमारा स्टेज है,
वहां हम भगवान को एक रूप ईश्वर इष्ट देव के रूप में जानते हैं। संस्कृत ग्रामर की तीन विभक्तियां, कर्ता, कर्म और करण। तो ये जो एक रूप ईश्वर की जो भक्ति है वो करण है। भगवान को हम वहां इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखते हैं। हमारे संसार के कार्य कराने के लिए भगवान की हम भक्ति करते हैं। हे भगवान मेरा ये कर देना, मेरा प्रमोशन भटका है वो लगा देना, मेरी बेटी अमेरिका में पढ़ रही है जरा उनका ख्याल रखना, उसकी एग्जाम आ रही है, वगैरह वगैरह। बेटा बड़ा हो गया है, जरा घर में अच्छी बहू आ जाए, नहीं तो शादी हो गई बेटे की तो पोता आ जाए, पोती आ जाए, और वट एवर। क्या कितना लंबी लिस्ट है हमारी। फिर भगवान के साथ वो सब लेके खड़े हो जाते हैं। भगवान को हम तीसरी विभक्ति में देखते हैं, करण विभक्ति में, एज एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक रूप ईश्वर की भक्ति है। उसमें से ग्रेजुएट होते हैं, दूसरी विभक्ति में आते हैं, कर्म। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, वस्तु। भगवान को हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी विश्व में सभी जगह पर हमें ईश्वर का दर्शन होता है। वी वी लुक ईश्वर एज एन ऑब्जेक्ट। पेड़ में भी भगवान है, नदी में भी भगवान है, पर्वत में भी भगवान है, समुद्र में भी भगवान है, अग्नि में भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, उधर बादल में भी भगवान है, बरसात में भी भगवान है, फूल में भी भगवान है, पक्षियों में भगवान है, ब्ला 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 ब्ला। कर्म विभक्ति, ऑब्जेक्ट। यू ऑब्जेक्टिफाई द गॉड। पहले इंस्ट्रूमेंट, उसमें से ग्रेजुएट हुए, तीसरी विभक्ति में से दूसरी विभक्ति में आए, कर्म, ऑब्जेक्ट। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो पहले एक रूप भक्त में से अनेक रूप भक्त बनते हैं, और अनेक रूप भक्त में से निर्गुण ज्ञान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि इस तरीके से जो सातत्य से मेरी भक्ति करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिससे वो मेरे सही स्वरूप को जान सके। वहां भगवान की कृपा होती है, भगवान की करुणा होती है, और भगवान हमें हाथ पकड़कर उनके निर्गुण स्वरूप की ओर ले जाते हैं। तो यही इसी अध्याय के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां, वो मेरे साथ जो सातत्य से जुड़े हुए हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रेम से प्रीतिपूर्वक में मेरा भजन करते हैं, तम बुद्धि योगम ददामी, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, ये न, जिससे माम उपयांति ते, जिससे वो मुझे प्राप्त करते हैं। यानी भगवान का निर्गुण ज्ञान, निर्गुण स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए, परमात्मा कहते हैं आई विल मेक इट कंजेनियल। ये श्लोक भी देखने जैसा है। दोनों श्लोक अच्छे हैं, जरा देख लेते हैं। 10वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। वो निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्त को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं, जिससे वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। और आगे जाकर भगवान और करुणा की बात करते हैं। तेषामेव अनुकंपार्थम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं, भगवान हमारे अंतःकरण में स्वयं बैठे हैं, मैं स्वयं ही
उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा अज्ञान को नष्ट कर देता। कितनी करुणा है परमात्मा को, देखिए। तो कृष्ण हमें पूरी यात्रा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एंटायर जर्नी, द होल प्रोसेस। एक रूप भक्ति से अनेक रूप भक्ति, अनेक रूप भक्ति से अरूप भक्ति, निर्गुण निराकार की भक्ति। ये 11वें श्लोक के बाद अर्जुन ने 12वें श्लोक से शुरुआत करी अपनी बात करनी। 12 से 18वें श्लोक जिसको हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। अर्जुन में अभी परमात्मा के विश्वरूप ईश्वर जो है उसके बारे में जानने की और भी उत्कंठता जागी। भगवान ने कह तो दिया कि इस सृष्टि में जो भी कुछ है वो मेरा ही मैनिफेस्टेशन है, मैं ही सभी जगह पर प्रकट हुआ हूं। यानी ईश्वर तत्व प्लस नाम रूप, उसमें नाम रूप जोड़ दो तो इस पृथ्वी पर जो भी आपको दिखता है वो परमात्मा ही है। मान लीजिए कि मेरे पास मोबाइल है, अभी वो भी भगवान का ही उपादान कारण और निमित्त कारण है। लेकिन उसको जब भी हमने शेप दे दिया और नाम दे दिया मोबाइल, वो भी भगवान ही है। एक चुटकुला याद आ रहा है मुझे। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो स्नान करके शुद्ध वस्त्र परिधान करके चप्पल बाहर निकाल कर जाते हैं। भगवान के सामने जो भी चीज लेकर जाते हैं पवित्र होनी चाहिए, चमड़े की चीज नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। एक व्यक्ति ने कहा कि इस जगत में ऐसी कई चीज, कौन सी चीज है जो आप घर में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, रसोई घर में, पूजा घर में, वॉशरूम में, कहीं भी बिना झिझक लेके जा सकते हैं। यानी वो कौन सी पवित्र चीज है, सबसे पवित्र चीज इस जगत की, जो इस सारी जगहों पर आप ले जा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। घर के ड्राइंग रूम में, घर के किचन में भी ले जा सकते हैं, पूजा रूम में भी ले जा सकते हैं, इवन वॉशरूम में भी ले जा सकते हैं। उसका बहुत अच्छा आंसर मिला, मोबाइल। यू कैन कैरी इट एनीवेयर विथ यू, कहीं भी ले जा सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा की शक्ति और उसको नाम रूप जोड़ो तो भगवान की विभूति हो गई। अभी इसमें सारे जगत में परमात्मा व्याप्त है, लेकिन कुछ कुछ चीजें इनमें ज्यादा आकर्षक है। घर में मान लीजिए कि गमले में आपने एलोवेरा का पेड़ लगाया है और बाजू में तुलसी का पेड़ है, तो आप दिया अगरबत्ती नमस्कार तुलसी को करोगे, एलोवेरा को नहीं करोगे। यानी सभी में परमात्मा है, एलोवेरा में भी परमात्मा है, तुलसी में भी है। लेकिन ऐसे तुलसी जैसी कुछ कुछ खास खास जगह ऐसी है कि जहां भगवान की हमें ज्यादा प्रतीति अच्छी तरह से होती है।
प्राणियों में, पक्षियों में, जंतुओं में। हाथी का छोटा सा बच्चा जैसे ऐसा डूड डूड हो जाता कितना सुंदर लगता है, देखते रहो। और कॉकरोच निकला तो घर में कॉकरोच। तो हाथी के बच्चे को जितनी गौर से हम देखेंगे, कॉकरोच को इतनी गौर से देखेंगे क्या? आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे मनुष्य के शरीर में, ऑफ इट्स आउट ऑफ द बात है, हमारे मनुष्य के शरीर में हार्ट में 4 चैम्बर हैं, वो सबको मालूम है बराबर। कॉकरोच के हार्ट में 14 चैम्बर हैं, 14 चैम्बर्स। नहीं, नहीं छोड़िए। और विज्ञान कहता है कि कॉकरोच हमारे पहले आया था, मनुष्य के पहले, डार्विन की थ्योरी के हिसाब से। और इस जगत में एटॉमिक एक्सप्लोजन हो जाए और प्रलय भी हो जाए, हम सब मर जाएंगे, कॉकरोच जिंदा रहेगा। उसमें इतनी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। नहीं नहीं छोड़िए। तो इसमें भी हम भगवान की विभूति को देख सकते हैं। बट अर्जुन को अभी यहाँ ये जानना है, भगवान से अर्जुन अभी लिस्ट मांग रहे हैं कि ऐसी सुंदर सुंदर चीजें क्या है इस जगत में, हम भी बना सकते हैं। मान लो कि फूलों की जमात ले लो, तो उसमें से सबसे पहला नाम गुलाब ही हमारी नजर में आएगा। केत की गुलाब जोई चंपक बन फूले। कितने सारे अच्छे अच्छे फूल हैं हमारे सामने। तो प्राणियों में, पक्षियों में, पक्षियों में हमें मोर कितना अच्छा लगता है। मनुष्यों में खास करके जातियों में हमें क्रिकेटर्स अच्छे लगते हैं, चेस प्लेयर अच्छे लगते हैं, वगैरह वगैरह। हमारे शिक्षक हमें अच्छे लगते हैं, टीचर्स अच्छे लगते हैं। हम अपना 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 लिस्ट बना सकते हैं हमें क्या क्या अच्छा लगता है। इवन भगवत गीता के जो 18 अध्याय, उसमें से कौन सा अध्याय आपको ज्यादा प्रिय है? कोई कहेगा 15वां अध्याय, कोई कहेगा 12वां अध्याय, कोई कहेगा 11वां अध्याय, कोई कहेगा दूसरा अध्याय, किसी को तीसरा अध्याय अच्छा लगता है, कुछ किसी को 7वां अच्छा लगता है, डिपेंड्स। सो जगत में जो भी आकर्षक चीजें हैं, अर्जुन कहते हैं कि ऐसी आकर्षक चीजों के ऊपर मन को केंद्रित करना आसान है, इट इज इजियर टू फोकस। जो कुछ ज्यादा आकर्षक है, क्योंकि मन की विचारों के गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है, वह इस आकर्षण के प्रति आकर्षित होती है। समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग विच इज ग्लोरियस, अच्छा है, वंडरफुल है, तो हमारा मन वहां जाता है, जाने को लालयित होता है। तो ऐसी जो विभूति हैं, एट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उसको हम भगवान का एक सिंबल की तरह उपयोग कर सकते हैं। हालांकि दोबारा राइडर रखते हैं, भगवान सर्वत्र है, सभी जगह आगे कण 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 में विद्यमान है। और हम इस पूरे विश्व के रूप में भी उनके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। लेकिन हमारा मन जो है ना, दिमाग जो हमारा छोटा है ना, इतना सही है। और खास करके हमारा मन, जैसे हमने बार बार इस बात के ऊपर चर्चा करी है कि एक क्षण में एक ही विचार कर सकता है। आवर माइंड कैन हैव ओनली वन थॉट एट ए गिवन टाइम। इसकी हमने लंबी चर्चा करी है छठे अध्याय के संदर्भ में, आपको याद होगा, 35वें श्लोक के संदर्भ में ही।
हमारी आंख का भी लिमिटेशन है, हम आंख से भी एक ही चीज देख सकते हैं, 8-10 चीज एक साथ ऐसा ऐसा नहीं देख सकते हैं। पंचमुखी हनुमान हम नहीं बन सकते। तो ये पूरी सर्वव्यापकता के ऊपर हम ध्यान नहीं कर सकते, मेडिटेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, कोई एक सिंबल को चूज करेंगे और उसको हम ये पूरी परमात्मा की सर्वव्यापकता का प्रतिनिधि के रूप में उसके ऊपर हम ध्यान कर सकते हैं। बराबर। फॉर एग्जाम्पल ओमकार। तो एक ओमकार एक खास पर्टिकुलर विशेष उसका शेप है, तो उसके ऊपर हम ध्यान कर सकते हैं कि भाई ये पूरा जो परमात्मा का जो व्याप है वो ओमकार में सीमित करके हम ओमकार के ऊपर ध्यान कर सकते हैं और सर्वव्यापी परमात्मा का ध्यान हो जाएगा। बहुत सीधा सरल हमारा मटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल भी लेना है तो भारत राष्ट्र है मानिए। तो भारत को यदि आपको सलामी देनी है और फिजिकली यदि ये काम आपको करना है, तो ऐसा करते हुए मुंबई से शुरू करो, निकलो, पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ, कन्याकुमारी जाओ, कश्मीर जाओ, इधर जाओ, अरुणाचल प्रदेश जाओ, घूम घूम फिर के ऐसा हाथ करके जाओ, सब जगह पर आ जाओ। क्या कोल्ड शोल्डर हो जाएगा आपको। लेकिन हम क्या करते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं, भारत माता की जय। तो तिरंगा झंडा सिंबलाइजेस अवर नेशन, हमारे राष्ट्र का वो प्रतीक है। वैसे कोई भी एक सिंबल लेकर प्रतीक के रूप में हम परमात्मा के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसी कोई अट्रैक्टिव वस्तु, सिंबल, जिसको हम आलम्बनम कहते हैं, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतत् आलम्बनम परम, कठोपनिषद में आता है ये श्लोक। आलम्बन यानी एक सिंबल जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ परमात्मा को अभिभूत करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस आलंबन के दो प्रकार हैं, जिसकी बात हम अगले सत्र में करेंगे। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम विराम देते हैं। इसी अध्ययन को हम अगले सत्र में भी जारी रखेंगे। जय श्री कृष्ण।